नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मल्हारगढ़ विधानसभा में लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है, चूंकि कांग्रेस में जो टिकट दिया गया है परशुराम सिसोदिया को, उसे लेकर श्यामलाल जोगचंद के समर्थकों में नाराजगी है और साथ ही साथ कांग्रेस का एक बड़ा तबका श्यामलाल जोगचंद के टिकट की मांग कर रहा है, जिसे लेकर पिछले दिनों एक विशाल रैली भी निकाली गई थी और श्यामलाल जोगचंद के द्वारा नामांकन फॉर्म भी मल्हारगढ़ में दाखिल किया गया था। आइए बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद है श्यामलाल जी जोगचंद कि अब क्या समीकरण बन रहे हैं और किस तरह का माहौल है। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, टिकट को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बन रही है, मुकाबला किस प्रकार का होगा, आप चुनाव मैदान में उतरेंगे, किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है? जैसा कि मैंने कई बार आपके चैनल के माध्यम से बताया कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और मुझे बार बार उम्मीद अभी भी है कि 30 तारीख तक टिकट वितरण का जो है उसमें कहीं पे सुधार होगा, चेंज होगा। लेकिन कल जैसे ही मैंने देखा कि बी फार्म हमारे जो सामने वाले प्रत्याशी है उन्होंने जमा कराया, तो मुझे उम्मीद तो है कि बी फार्म को बदला जाएगा, क्योंकि यहाँ की जनता मेरे साथ है, आम जनता मेरे साथ है। और नहीं बदला तो ये 30 तारीख के दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और मैं चुनाव मैदान में लड़ूंगा। यानी कि आप निर्णय पर पहुंच चुके हैं, जजमेंट ले चुके हैं आप कि आप चुनाव लड़ेंगे। ये जजमेंट मेरा जजमेंट नहीं है, ये जजमेंट मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता का जजमेंट है, यहाँ की आवाम का जजमेंट है, यहाँ के किसानों का जजमेंट है, यहाँ के मजदूरों का, यहाँ की बहनों का, यहाँ के भाइयों का और यहाँ के बुजुर्ग आशीर्वाद दाताओं का जजमेंट है। उन सबका आदेश है कि आपको चुनाव लड़ना। मैं पिछले 5 दिनों से मेरी ये स्थिति है कि रोजाना के मुझे 3 से 4 हज़ार कॉल आ रहे हैं और रोजाना एक ही बात कह रहे हैं, आप फॉर्म उठा मत लेना, क्योंकि पिछली बार माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के कहने पर मैंने अपना नामांकन वापस लिया था। और ये यहाँ जो चुनाव लड़ने के लिए जो लोग सब कह रहे हैं वो यूं ही नहीं कह रहे, उसके लिए सब लोगों ने मिलकर, मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मिलकर बहुत मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि जगदीश देवड़ा जी की जड़ें हिल गई। और जड़ें हिलने के बाद पता नहीं क्या षड्यंत्र हुआ कि उसके बाद मेरा टिकट काट दिया। ऐसा लगता कोई फिल्म का जो सीन होता है वैसा का वैसा घटनाक्रम यहाँ हुआ। पूरी मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की आम जनता बहुत मायूस है, बहुत परेशान है और सबके मन में एक ही बात है कि जब सर्वे में 88% मेरा नाम था, 1200 से ऊपर जन आंदोलन हम लोगों ने यहाँ की विधानसभा की जनता को साथ में लेकर के किए, लगातार यहाँ की जनता मेरे साथ थी और सारे वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद मुझे प्राप्त था। ऐसी स्थिति में आखिर टिकट कटा तो क्यों कटा, ये आज तक हम समझ नहीं पा रहे हैं और उम्मीद है कि 30 तारीख तक हो सकता है बदल दे, और नहीं बदला तो हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सर, आप टिकट को लेकर, अपनी नाराजगी को लेकर या जो भी जन भावना है उससे अवगत कराने के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ जी के पास भी पहुंचे थे। कमलनाथ जी से वहां पर क्या आश्वासन मिला और उसके बाद क्या कमलनाथ जी से आपकी कोई टेलीफोनिक वार्ता हुई है? माननीय कमलनाथ जी से उस दिन तो मुलाकात मेरी नहीं हो पाई, पर मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता 1000 के आसपास अपने अपने खर्चे को लेकर के खुद ने खर्चा करा और बसें भर के और जो है गाड़ियां भर के वहाँ गए और जाकर के उनकी सुरजेवाला जी से बात हुई, मेरी भी सुरजेवाला जी से बात हुई थी। इसके साथ साथ जो वहाँ इंदौरा जी, मधुसूदन जो हमारे इंदौरा जी, कुलदीप इंदौरा जी है, उनसे मुलाकात हुई और राजीव सिंह जी से मुलाकात हुई, तीनों चारों से मुलाकात हुई, लेकिन कोई आश्वासन ठीक तरीके से का नहीं मिला। और जो कार्यकर्ताओं की जो भावना है वो भावना जो है मुझे ऐसा लगता है कि हाईकमान तक पहुंच नहीं पा रही है या उनके दिल तक हमारी आवाज़, हमारी बात पहुंच नहीं पा रही है। कल 3 बजे के आसपास मेरे पास माननीय कमलनाथ जी का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझसे कहा कि श्यामलाल 30 साल पुराना
तुम्हारा हमारा रिश्ता है, तुम मुझसे अलग होना चाहते हो। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा साहब मैं अलग नहीं होना चाहता हूँ, आप लोगों ने मिलके मुझे अलग कर रहे हो। तो वो बोले कि जो उम्मीदवार यहाँ है उसके लिए काम करो। मैंने कहा साहब मैंने पिछली बार भी काम किया था, लेकिन वो उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया, इस बार उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। जो कमलनाथ जी से जो बात हुई वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो मैंने कहा साहब उसकी जमानत जब्त हो जाएगी और ठीकरा जो है वो मेरे ऊपर फूटेगा। वो बोले उसको जीता क्यों नहीं देते। मैंने कहा एक काम उन्होंने ऐसा कोई किया नहीं क्षेत्र में लोगों के लिए। 18 महीने की सरकार में जरूर रेत वालों से मिलकर के इन गरीब लोगों से जो है रॉयल्टी के नाम से उनको परेशान किया। अन्य लोगों जो जब उस समय हमने धरने प्रदर्शन भी किए थे तो मैंने उनको सारी बातें अवगत कराई और अंततः मैंने माननीय कमलनाथ जी से अनुरोध किया कि मैं चुनाव जीत करके आपके पास आऊँगा और आपका आशीर्वाद प्राप्त करूँगा। भले ही मुझे टिकट में देकर आप नहीं बिठा रहे हो गाड़ी में, लेकिन मैं बिना टिकट के लटक के आऊँगा और यहाँ की जनता मुझे मदद करेगी और आकर के आपका आशीर्वाद लूँगा। आप मुख्यमंत्री बने, आप स्वस्थ रहे, निरोग रहे और लगातार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे। लेकिन चुनाव में निर्दलीय लड़के उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाऊँगा। चुनाव आप निर्दलीय लड़के आप वापस से कह रहे कांग्रेस में जाने की, कमलनाथ जी की ओर से और किसी प्रकार की आपसे बातचीत हुई हो या कोई आश्वासन दिया गया क्या? मुझे उन्होंने आश्वासन कह रहे थे कि तू चिंता मत कर, तेरी रक्षा करूंगा। ये बात उन्होंने 2008 के चुनाव में 7 तारीख 18 के चुनाव में 7 तारीख के दिन रात में 1:30 बजे मेरे से कही थी। 2018 7 नवंबर उन्होंने मेरे से कहा था कि तू चिंता मत कर, तेरी रक्षा करूंगा। उसके बाद जब मैंने फॉर्म अपना उठा लिया था 2018 में, तो जिस प्रत्याशी को अभी बनाया वही प्रत्याशी थे, वो चुनाव हार गए। हारने के बाद सब लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके मुझे कहा कि ये गद्दार है, इसको जूते लगाओ। मुझे जूते मारने की कहा। जब मैं जिला कांग्रेस कार्यालय में गया, माननीय मीनाक्षी जी नटराजन सांसद, हमारी पूर्व सांसद, वो सबसे मिलने के लिए आई थी। हम सब लोग गए। उस दिन हमारे एक कार्यकर्ता है, उसके साथ मारपीट करी और 150 लोगों को लेके आए कि श्यामलाल जोगचंद को मारना है, पीटना है। 5 साल में जहाँ भी मीटिंग में जाता था तो वो प्रत्याशी मुझे देख करके दूर से कहता था यह गद्दार आ गया है, इसको मारना है। तो इस तरीके से मेरा अपमान, हर पल पल अपमान मेरा 5 सालों से हुआ। और मेरे मन में कोई धन कमाने की लालसा नहीं है। मेरे मन में ये है कि मैं मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, ये तो 2008 में सीट बनी, जगदीश देवड़ा जी सुहासरा थे, वहाँ से चुनाव लड़ते थे, रामपुरा के रहने वाले, और ये सीट थी नहीं उस समय। लेकिन मैं 2008 से पहले 1996 से लगा करके 2008 तक भी हमने कई धरने, प्रदर्शन, हड़ताल, आंदोलन किए। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पैदा हुआ। यहाँ के गरीब, मजदूर, किसान, आम लोगों की लड़ाई, पुलिस का घेराव हो, तहसील का घेराव हो या कलेक्टर का घेराव हो, एसपी का घेराव हो, लोगों के लिए लड़ते रहे। सड़क नहीं बन रही थी तो हमने आंदोलन किए। 2005 में यहाँ पर नहरें नहीं खुल रही थी, तब आंदोलन किए। तो मैं मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए लगातार आंदोलन करता हूँ और ये मेरा शौक है। मुझे ये चीज़ पसंद है क्योंकि मैं अन्य काम तो कोई करता नहीं हूँ। तो मेरा एक ही मन है कि मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए काम करूं। और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को इस बात के लिए धन्यवाद कि कई बार मैंने उनको आजमाया। रात में हमने 1 बजे मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को SMS किया, हजारों की संख्या में उठ करके नारकोटिक्स कार्यालय का घेराव करने आ गए। एक बार नाहरगढ़ थाने का घेराव करने चले गए, एक बार नारायणगढ़ थाने में हम लोग रात में चले गए। एक दिन प्रातःकाल 7 बजे हमने मल्हारगढ़ थाने का घेराव किया। तो मल्हारगढ़ क्षेत्र की जो जनता है उसको जब भी SMS किया तो वो हमेशा मेरे साथ खड़ी दिखी
इसलिए मैं मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का हृदय से आभार हूं कि वो साथ हैं। और अगला आप देखना कि इतिहास दोहराऊंगा। जिस प्रकार से पारस सकलेचा निर्दलीय रूप से हजारों वोटों से चुनाव जीता, उसी तरीके से मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझे जिताएगी। 52,000 वोटों के करीब दिलीप सिंह जी गुजर खाचरोद के चुनाव जीते, उनका टिकट काट दिया था। उसी तरीके से मल्हारगढ़ की मुझे मदद करेगी। सुसनेर में जो विक्रम सिंह जी राणा है, उनका टिकट काट दिया था, तो 27,000 वोटों से वो चुनाव जीत करके निर्दलीय के रूप में जीते। इसी प्रकार से अर्जुन सिंह जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे, उनके साथ भी ऐसी घटना हुई थी, वो भी चुनाव जीत के आए। उस समय माधवराव सिंधिया जी माननीय हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर, उनका टिकट काट दिया था, तो वो भी हजारों वोटों से जीत के आए। और उससे ज़्यादा अधिक आगे बढ़ के मैं एक बताना चाहता हूँ कि माननीय हमारी, जिसको मैं अपनी माँ मानता हूँ, श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके साथ भी इन्होंने ऐसे ही करा था, उनका हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया था, तब उन्होंने कांग्रेस आई बनाई थी और उसके बाद जनता ने उनका साथ दिया। मुझे विश्वास है कि मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरा साथ देगी। सर, चुनावी मैदान में उतरना आपने फाइनल कर लिया है, त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्या रणनीति रहेगी, किस तरह महसूस भी करें कार्यकर्ताओं का, किस प्रकार से उपयोग होगा, किस तरह कार्यालय होगी, किस तरह से चुनाव होगा? मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सारी जनता चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये आम जनता का चुनाव है। ये उन बहनों का चुनाव है जिनकी शराब कांड में उनके पतियों की मौत हुई और 14 लोग शराब कांड में उनकी डेथ हो गई। उन बहनों का चुनाव है, वो बहनें मेरी मदद करेंगी। 6 लोगों की गोलियों से भून करके शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के मंत्री जो है, उनके इशारों पे 6 लोगों को गोलियों से भून डाला किसानों को। उनकी जो बहनें हैं, उन बहनों का जो शहीद परिवार की जो पत्नियां हैं, उन बहनों का चुनाव है ये। इसके साथ साथ ये उन मजलूम गरीब मजदूर किसान का चुनाव है जो ठेला गाड़ी चलाता है, रिक्शा चलाता है, गुमटी पर बैठता है, मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, आम आदमी है, उसके लिए हम लोग लड़ते हैं, उसका चुनाव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रणनीति है, ये सारे लोग मिलकर के बनाएंगे। और आप देखना कि किसी ठेले वाले से जाकर के पूछना, सब्जी वाले से जाकर पूछना, किसान खेत में हल चला रहा है उससे जाकर के पूछना, वो सारे मेरे कार्यकर्ता हैं, वो सारे के सारे मेरा जो हाईकमान है, आप वो मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का आम मतदाता मेरा हाईकमान है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐतिहासिक वोटों से यहाँ से मैं चुनाव जीत करके जाऊंगा। धनबल की आवश्यकता पड़ती है, 1-1 रुपया का हमने आह्वान किया है। 43,455 रुपये हमारे पास आ गए हैं। 1 रुपया और 1 वोट वो हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं चंदे के रूप में। हमने कहा कि हमने एक ऑनलाइन 1 रुपये का चंदा का चलाया कि आप 1 रुपया मुझे दें और ये चुनाव आप लोगों का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो धनबल है, ये धनबल और जनबल 2 चीज़ें हैं, असली और नकली। जैसे कांग्रेस का जो रियल कार्यकर्ता है, जो दिल से कांग्रेस को चाहता है, जो कांग्रेस के लिए रात दिन मेहनत करता है, वो मेरे साथ है। जो ईमानदार आदमी है, वो मेरे साथ है। जो इस क्षेत्र का जो आम नागरिक है, गरीब मजदूर किसान, जैसा मैंने बताया, कर्मचारी, वो मेरे साथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मैं कहता हूं कि धन बल और जनबल में छिड़ी है जंग, कहिए आप किसके है संग। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता करोड़ों करोड़ खर्च कर दे कोई, उसके बाद भी वो मेरे साथ खड़ी रहेगी और इस क्षेत्र में मुझे चुनाव जीता करके भेजेगी। ये थे श्यामलाल जोगचंद, जिन्होंने कहा कि जनबल, मनोबल, परिश्रम और पसीने से इस चुनाव को मैं जीतूंगा और दलितों, वंचितों, व्यापारियों, किसानों, आम आदमी और महिलाओं के लिए मैं चुनाव लड़ूंगा और आम आदमी के बूते पर मैं इतिहास को दोहराऊंगा और हर हाल में इस विधानसभा चुनाव में एक नई तारीख लिखी जाएगी, ऐसा उन्होंने दावा किया। और ये भी कहा कि चुनाव जीतकर मैं वापस से कांग्रेस हाईकमान को मजबूर करूंगा कि वो जनबल की ताकत को पहचाने। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।